Hello my dear students, welcome to online classes students. I am Manorma Rani. Today I am going to teach you class 12th English grammar and the topic is syntax. Student, this is fifth part of syntax. Before it we have learned four parts of syntax in which we have learned rules of articles, rules of noun, rules of pronoun and rules of verb. And today we will learn rules of preposition. But before it students, it is very important to know you that what is the purpose of syntax. Before it, I have also told you what is syntax and what is the purpose of syntax. Student, the purpose of syntax is studying a sentence structure and formation. Syntax knowledge also make us clear that how, where and when we should use correct words order, phrases, clauses in a sentence and make it a correct and complete sentence. So student, syntax is very important for you to make your English grammar and literature more effective and more attractive. So let's move our today's topic, and the today's topic is rules of preposition. First of all, we will come to know what is preposition. Students, a preposition is a word placed before a noun or a pronoun to show in what relation the person or thing denoted by it stands in regard to something else. Preposition is a little word of English. Preposition are words that tell you how things are related. It means student, preposition जो है वह सेंटेंस में नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज होता है और ये हमको सेंटेंस में बताता है कि नाउन का या प्रोनाउन का संपूर्ण सेंटेंस में क्या रिलेशन है। ये एक दूसरे से सेंटेंस को कोरिलेट करता है। प्रीपोजिशन जो एक छोटा ही वर्ड होता है लेकिन सेंटेंस में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी प्रीपोजिशन का करेक्ट रूल जो है पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रीपोजिशन के करेक्ट अरेंजमेंट से ही हम सेंटेंस को प्रॉपर रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो वेरी केयरफुली आप जो है ये समझेंगे कि रूल्स ऑफ प्रीपोजिशन क्या है, कब, कैसे और कहाँ हम प्रीपोजिशन के रूल्स को एक सेंटेंस में फॉलो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कम टू नो टाइप ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट। यानी प्रीपोजिशन को हम इन तीन कंडीशंस में यूज करते हैं, प्लेस के लिए, टाइम के लिए और मूवमेंट के लिए। तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस कौन कौन से हैं? इन द वाटर, ऑन द बस, बिहाइंड द डोर, बिटवीन द टू बॉयज। यानी प्रीपोजिशन इसमें इन, ऑन, बिहाइंड, बिटवीन, ये ऐसे प्रीपोजिशन है जो हमें प्लेस के लिए, स्थान पर प्लेस के लिए हम सेंटेंस में उसको यूज करते हैं नाउन या प्रोनाउन से पहले। उसी तरह प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम को प्रेजेंट करने के लिए हम सेंटेंस में इन द इवनिंग, एट नाइट, ऑफ क्लॉक, ऑन फ्राइडे, सिंस 2018 एक्सेट्रा इस तरह से यूज करते हैं। इसमें टाइम को शो करने वाले प्रीपोजिशन इन, एट, ऑफ, ऑन
एंड सिंस, और बहुत सारे हैं जो टाइम को प्रीपोजिशन प्रेजेंट करते हैं और हम इनको नाउन या प्रोनाउन से पहले यूज करते हैं। उसी तरह प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, यानी नाउन या प्रोनाउन की स्थिति स्थिर है या गतिशील है, इसका पता भी जो हम वो प्रीपोजिशन का सेंटेंस में सटीक यूज करके पता करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अलोंग द रोड, अक्रॉस द रिवर, इनटू अ वेल, थ्रू द फील्ड, यानी अलोंग, अक्रॉस, इनटू, थ्रू, ये सारे क्या हैं, ये मूवमेंट को शो करने वाले प्रीपोजिशन हैं जिसे हम आगे अच्छे से डिटेल में समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो स्पेशल यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, यानी प्रीपोजिशन कौन कौन से हैं, हम उनको कैसे, कब, कहाँ यूज करेंगे, ये हम इसके रूल के द्वारा जानेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, यूज ऑफ इन एंड एट, यानी इन प्रीपोजिशन और एट प्रीपोजिशन, इसका यूज हम कहाँ और कब करते हैं। इन यानी जब बड़े शहरों और स्थानों के बारे में बात होती है तो वहां पर हम प्रीपोजिशन इन का यूज करते हैं, लेकिन जब छोटे कस्बों, गांव या किसी स्थान, मोहल्ले या प्लेस का वर्णन होता है तो उसमें हम किस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, एट प्रीपोजिशन का। फॉर एग्जाम्पल, माई ब्रदर लिव इन अमेरिका। अमेरिका ये एक बड़ी कंट्री हो गई, तो इसके पहले हम प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे, ना कि हम यहाँ पर एट का यूज करेंगे। गांधी जी वॉज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात, यानी गुजरात से पहले इन का प्रीपोजिशन यूज होता है और पोरबंदर से पहले हम एट लगाते हैं। क्यों? गुजरात जो है वो एक बड़े शहर के बारे में बात हो रही है और पोरबंदर एक जो छोटी जगह है, गुजरात जैसे जगह पे पोरबंदर जो छोटा प्लेस है उसके लिए हम एट का यूज करेंगे। तो जहां पर बड़े शहरों या जगहों, कंट्रीज की बात होती है वहां पर हम इन का यूज करेंगे और छोटे स्थान, मोहल्ले, गांव, कस्बों के लिए हम एट का यूज करेंगे। इन का यूज हम कहाँ करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और इसी तरह एट का यूज हम करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम, यानी समय को दिखाने के लिए हम, पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम इन का यूज करेंगे, और एट का यूज हम एग्जैक्ट टाइम को बताने के लिए करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही विल लीव द प्लेस इन 3 hours, इन 3 hours। यहाँ हमने इन प्रीपोजिशन का यूज क्यों किया, क्योंकि यहाँ 3 hours 3 घंटे की बात हो रही है, लेकिन वो 3 घंटे कौन से हैं ये एग्जैक्ट हमको पता नहीं है कि सुबह के 3 घंटे की बात हो रही है या इतने टाइम से इस समय के लिए 3 घंटे की बात हो रही है। तो हम यहाँ पर प्रीपोजिशन इनको यूज करेंगे जहाँ हमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है, लेकिन अगर हमें एग्जैक्ट टाइम का पता है तो हम ऐसी जगह पर एट प्रीपोजिशन को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही लेफ्ट द प्लेस एट 10 o'clock। 10 o'clock यानी एक करेक्ट समय की बात हो रही है, एग्जैक्ट टाइम की बात हो रही है, तो हम वहां पर एट प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, यूज ऑफ इन एंड इनटू, यानी इन प्रीपोजिशन और इनटू प्रीपोजिशन का यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे। इन का यूज हम स्थिरता के लिए करेंगे, जिसमें गति ना हो, कोई वस्तु, व्यक्ति, नाउन, प्रोनाउन जो स्थिरता की जब बात होती है तो वहां पर हम इन प्रीपोजिशन को यूज करेंगे। लेकिन इनटू जहां पर गति के लिए बात हो रही हो, यानी कहीं मूवमेंट की बात हो रही हो किसी भी सेंटेंस में, तो वहां पर हम नाउन या प्रोनाउन से पहले इनटू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही जम्प्ड इनटू द वेल। इनटू यानी यहाँ किसकी बात हो गई, इनटू, क्योंकि जंप है। जंप यानी जब मूवमेंट हो रहा है तो वहां पर हम इनटू की बात करेंगे नाउन या प्रोनाउन से पहले। ही जम्प्ड इनटू द वेल। ही इज इन द हाउस। इन यहाँ प्रीपोजिशन इन की बात होती है क्योंकि
हाउस में जो है, ही इज इन द हाउस, वो घर के अंदर है, यानी स्थिर है, घर के अंदर है, कोई गति नहीं है, तो हम वहां इन की बात करेंगे। लेकिन अगर सेंटेंस में गति है, मूवमेंट की बात हो रही है, तो हम वहां पर प्रीपोजिशन इनटू का यूज करेंगे। नेक्स्ट इज यूज ऑफ ऑन एंड अपॉन। ऑन एंड अपॉन प्रीपोजिशन को हम कहाँ यूज करेंगे? ऑन का प्रयोग स्थिरता के लिए होता है और ये समीप की वस्तु का संबंध बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द बुक आर ऑन द टेबल, तो यहां पर ऑन का यूज हुआ है। क्यों? क्योंकि बुक आर ऑन द टेबल, बुक जो है वो टेबल के ऊपर रखी है, बुक के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है, तो हम यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। लेकिन द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल, जम्प्ड अपॉन, जंप यानी जब कूदना, यानी मूवमेंट है नाउन या प्रोनाउन में, तो हम वहां पे अप ऑन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। द डॉग जम्प्ड अपॉन द टेबल। ओके, अगर वस्तु स्थिर है तो हम वहां पे ऑन का यूज करेंगे। अगर वस्तु या स्थान या व्यक्ति में मूवमेंट की स्थिति शो करता है कोई सेंटेंस, तो हम वहां पर प्रीपोजिशन अप ऑन का यूज करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूज ऑफ आफ्टर एंड इन, यानी आफ्टर प्रीपोजिशन और इन प्रीपोजिशन का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? आफ्टर इज यूज्ड विद पास्ट टेंस एंड इन इज यूज्ड विद इज फ्यूचर टेंस। यानी पास्ट टेंस में अगर बात हो रही है तो वहां पर हम आफ्टर, आफ्टर मीन्स वो समय जो बीत चुका है। आफ्टर इज यूज्ड विथ पास्ट टेंस एंड इन इज यूज्ड विथ फ्यूचर टेंस। लेकिन फ्यूचर टेंस में इन प्रीपोजिशन का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, योर सन केम आफ्टर 9 months। जब सेंटेंस में पास्ट टेंस की बात हो रही है तो हम यहाँ पर आफ्टर प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, और जब सेंटेंस में फ्यूचर यानी विल और शैल लगा हुआ होता है तो हम यहाँ पर इन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। योर सन केम आफ्टर 9 months, यानी बेटा जो है वो 9 months के बाद आता है। माई फादर विल कम इन अ मंथ, और बेटा यहाँ 9 months के बाद आया। ओके, दिस इज पास्ट टेंस एंड माई फादर विल कम इन अ मंथ, विल यानी आएगा, इन अ मंथ। तो जब ये फ्यूचर टेंस की बात हो रही है तो यहाँ पर प्रीपोजिशन इन का यूज करेंगे, ना कि आफ्टर का यूज होगा। ओके, नेक्स्ट इज यूज ऑफ टू। टू प्रीपोजिशन जो है वो बहुत ही कॉमन प्रीपोजिशन है, जो ज्यादातर हम अपने सेंटेंस को नाउन प्रोनाउन से जोड़ने के लिए सेंटेंस में हम यूज करते हैं। तो टू का अर्थ होता है को या से, और हम इसको गतिशील अवस्था के लिए प्रयोग करते हैं। यानी अगर सेंटेंस में गतिशीलता का भाव है, अगर मूवमेंट है, तो ऐसे समय पर हम टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई वेंट टू कॉलेज, तो कॉलेज जाने की बात हो रही है यानी मूवमेंट है, तो हम यहाँ पर प्रीपोजिशन टू लगाते हैं। आई शैल बी एट होम फ्रॉम 9 to 11 o'clock, यानी टू जो है वो उसका अर्थ से भी होता है। ठीक है, तो 9 से 11 o'clock तक आई शैल बी एट होम, हम लोग घर पर रहेंगे। ओके, जहां पर मूवमेंट की बात होती है और सेंटेंस में हमको प्रेजेंट करना है तो हम वहां पर टू का यूज करेंगे, और टू का दो भाव होता है, एक को और दूसरा से। ओके, नेक्स्ट इज यूज ऑफ विद एंड बाय। विद किसी भी इंस्ट्रूमेंट को दिखलाता है, और बाय कार्य को करने वाले एजेंट या डूअर को हम कहते हैं। यानी अगर काम हुआ है, किसके द्वारा हुआ है,
कौन उस काम को करने वाला है, डूअर या एजेंट कौन है, उसके पहले हम कौन से प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, बाई। लेकिन अगर काम करने के लिए किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज हुआ है तो हम वहां पर प्रीपोजिशन विद का यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज किल्ड बाय ए रॉबर विद अ गन, यानी ही वॉज किल्ड, काम हुआ है किसके द्वारा, बाय अ रॉबर, पर किस इंस्ट्रूमेंट से हुआ है, विद अ गन, यानी गन से पहले हम विद प्रीपोजिशन यूज करेंगे और रॉबर जो करने वाला डूअर या एजेंट है उसके साथ हम बाई का यूज करेंगे। ओके, तो ही वॉज किल्ड बाय ए रॉबर विद अ गन। शी रोट अ लेटर विद हर पेन, यानी पेन, ये पेन जो इंस्ट्रूमेंट है इसके साथ हम विद प्रीपोजिशन को ही यूज करेंगे, न कि बाई प्रीपोजिशन को यूज करेंगे। शी रोट अ लेटर विद अ पेन। रावण वॉज किल्ड बाई राम, यानी ये डूअर या एजेंट है तो इसके पहले हम बाई का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस इस तरह से होता कि रावण वॉज किल्ड बाई राम विद स्वॉर्ड और विद एरो, ओके, तो हम यहाँ पर उसके साथ विद का यूज करते कब, अगर इंस्ट्रूमेंट का भी यूज इसमें होता तब। ओके, यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स, बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड का मतलब होता है साइड बाय साइड, यानी बगल में, और बिसाइड्स का मीन्स होता है इन एडिशन, के अतिरिक्त, यानी दो चीजें हैं उसमें से या तो ये ले लो या तो वो ले लो, तो इस तरह की अगर भाव है एडिशन तो वहां पर बिसाइड्स का यूज होगा। और बिसाइड जो इसका मतलब है साइड बाय साइड, यानी कि बिल्कुल हमारे पास में। फॉर एग्जाम्पल, योर काउ वॉज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड, योर काउ वॉज ग्रेजिंग बिसाइड माई फील्ड, तो बिसाइड माई फील्ड, यहाँ बिसाइड है, यानी कि जो काउज हैं वो ग्रेजिंग कर रही हैं कहाँ, फील्ड के बिसाइड में। नेक्स्ट इज बिसाइड्स दिस आई वॉन्ट टू अदर बुक, बिसाइड्स, बिसाइड्स दिस यानी इसके अलावा आई वॉन्ट टू अदर बुक्स, मुझे और 2 बुक्स जो है वो चाहिए, यानी बिसाइड्स का मतलब हो गया इन एडिशन और इस बिसाइड का मतलब है साइड बाय साइड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज यूज ऑफ बिटवीन एंड अमंग। तो बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज हम तब करते हैं जब किसी चीज को 2 व्यक्ति वस्तु में बांटना हो, और अमंग 2 या 2 से अधिक लोगों का जब यूज हो रहा हो जहां पर, वहां हम अमंग का यूज करते हैं, बिटवीन एंड अमंग। बिटवीन का प्रयोग 2 व्यक्तियों और वस्तुओं के लिए होता है और अमंग का प्रयोग 2 से अधिक व्यक्तियों के लिए हम यूज करते हैं। हाउ, फॉर एग्जाम्पल, हिज फादर डिवाइडेड हिज प्रॉपर्टी बिटवीन आनंद एंड रवि, यानी यहाँ पर जब 2 आनंद और रवि के बारे में बात हो रही है तो हम यहाँ पर बिटवीन प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 पर्सन है, आनंद एंड रवि। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूट द चॉकलेट्स अमंग द स्टूडेंट्स, अमंग द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स कितने हैं इसकी गिनती नहीं है, तो हम यहाँ पर अमंग प्रीपोजिशन को यूज करेंगे, यानी जब 2 से अधिक पर्सन या वस्तु की बात हो रही हो तो वहां पर हम अमंग प्रीपोजिशन यूज करेंगे। लेकिन जब 2 पार्टिकुलर वस्तुओं के या व्यक्तियों के बारे में बात हो रही हो तो वहां पर हम बिटवीन प्रीपोजिशन को यूज करेंगे। नेक्स्ट इज यूज ऑफ अबाउट। अबाउट का अर्थ है बारे में या लगभग, यानी अबाउट का को हम 2 रूपों में यूज करते हैं, 2 मीनिंग के यूज करते हैं, बारे में या लगभग। फॉर एग्जाम्पल, टेल मी अबाउट रवि, टेल मी अबाउट रवि, यानी रवि के बारे में बताओ, तो यहां पर बारे में हो गया। इट इज अबाउट 4 o'clock, लगभग क्या बजे हैं, 4 बज रहे हैं, तो 2 रूपों में इसका यूज होगा अबाउट का,
या तो बारे के लिए या लगभग के लिए जो है इसका यूज होता है प्रीपोजिशन अबाउट का। नेक्स्ट इज यूज ऑफ फ्रॉम, फॉर एंड सिंस, यानी फ्रॉम का, फॉर का और सिंस का यूज, तीनों ही प्रीपोजिशन का यूज हम समय के लिए ही करते हैं। तो फॉर क्या बताता है, वो समय की अवधि के लिए यूज होता है। सिंस क्या बताता है, किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी समय का बिंदु बताता है करेक्ट टाइम के लिए। और फ्रॉम जो है वो भी हमको पॉइंट ऑफ टाइम बताता है, लेकिन फ्रॉम का प्रयोग हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को छोड़कर सभी टेंस के साथ करते हैं। तो स्टूडेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, हैज बीन, हैव बीन और इसमें सिंस और फॉर का यूज होता है, वहां पर हम फ्रॉम प्रीपोजिशन को यूज नहीं करेंगे, वहां पर हम फॉर या सिंस का यूज करेंगे। लेकिन परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस के अतिरिक्त अगर कोई टेंस है तो हम वहां पर फ्रॉम प्रीपोजिशन को यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, शी हैज नॉट सीन मी फॉर द लास्ट 1 वीक। तो यहाँ पर प्रीपोजिशन फॉर का यूज है क्योंकि हैज, हैव ये हमारा परफेक्ट टेंस है, और फॉर इसलिए यूज हुआ है क्योंकि ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, लास्ट 1 वीक। यानी लास्ट 1 वीक कौन सा 1 वीक है, जनवरी महीने का, फरवरी महीने का, या किस दिन का लास्ट वीक है, ये एग्जैक्ट टाइम नहीं है, सिर्फ एक पीरियड ऑफ टाइम है। तो हम यहाँ पर फॉर प्रीपोजिशन यूज करेंगे परफेक्ट टेंस में। ओके, ही हैज बीन इल सिंस सैटरडे। सिंस प्रीपोजिशन को हम यूज कर रहे हैं परफेक्ट टेंस में और एग्जैक्ट टाइम के लिए, यानी वो सैटरडे से जो है वो बीमार है, तो हम यहाँ पर सिंस प्रीपोजिशन को यूज करेंगे क्योंकि टाइम यहाँ पर एग्जैक्ट है। ही वॉज इल फ्रॉम लास्ट संडे टू थर्सडे। यहाँ पर परफेक्ट टेंस नहीं है, ये कौन सा टेंस है, वॉज, तो ये कंटिन्यूअस टेंस है। यहाँ पर ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ही वॉज इल फ्रॉम लास्ट संडे टू थर्सडे, तो संडे और थर्सडे की बात हो रही है और हम यहाँ पर प्रीपोजिशन फ्रॉम को यूज करेंगे क्योंकि ये परफेक्ट टेंस नहीं है। तो परफेक्ट टेंस यानी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को छोड़कर किसी भी टेंस के लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे और परफेक्ट टेंस के लिए हम फॉर और सिंस का यूज करेंगे। ओके, यूज ऑफ बिहाइंड एंड आफ्टर। बिहाइंड का अर्थ होता है पीछे और आफ्टर का अर्थ क्या होता है, बाद में। तो हम इस प्रीपोजिशन का यूज कैसे करेंगे सेंटेंस में, बिहाइंड एंड आफ्टर। ही डिड नॉट लुक बिहाइंड, शी केम आफ्टर द सनसेट, द पुलिस रन आफ्टर द थीफ। तो आफ्टर का मतलब हो गया पीछे और बिहाइंड का मतलब होता है पीछे और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। द पुलिस रन आफ्टर द थीफ, थीफ के पीछे जो है वो पुलिस दौड़ रही है। एंड द शी केम आफ्टर द सनसेट, और वो कब आता है, जब सनसेट हो जाता है। ओके, तो आफ्टर का यूज हम किसके लिए करते हैं, बाद के लिए। और अगर पीछे की बात हो रही है, कोई व्यक्ति पीछे की बात कर रहा है, तो ही डिड नॉट लुक बिहाइंड। ओके, नेक्स्ट इज यूज ऑफ अलोंग। अलोंग का मतलब क्या है, साथ साथ होना। फॉर एग्जाम्पल, अ रोड रन अलोंग द रेलवे लाइन, यानी जो रोड है वो किसके किनारे किनारे चल रही है, वो रेलवे लाइन के किनारे किनारे चल रही है। यानी कि ये रोड है और रोड किधर चल रही है, ये रेलवे लाइन बिछी हुई है जिसके साथ साथ ये हमारा रोड चल रहा है। तो हम यहाँ पर साथ साथ के लिए कौन से प्रीपोजिशन को यूज करेंगे, अलोंग। ओके, यूज ऑफ बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब होता है परे या और, दूसरी ओर या परे। फॉर एग्जाम्पल, माई विलेज इज बियॉन्ड द हिल। हिल के दूसरी ओर अगर हमारा ये विलेज की बात हो रही है तो हम यहाँ पे बियॉन्ड प्रीपोजिशन को यूज करेंगे। माई लव फॉर यू इज बियॉन्ड द लिमिट, यानी लिमिट से परे।
क्या है? माई लव फॉर यू इज बियॉन्ड द लिमिट, लिमिट से परे मेरा प्रेम है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। तो यहां पर हम बियॉन्ड प्रीपोजिशन को यूज करेंगे। यूज ऑफ थ्रू, थ्रू का अर्थ क्या है? में से या के द्वारा। ओके, फॉर एग्जाम्पल द प्रोसेशन वेंट थ्रू द मेन मार्केट, through the main market. The letter was sent through a peon, यानी में से और के द्वारा, ये दोनों ही रूपों में हम थ्रू जो है प्रीपोजिशन को यूज कर सकते हैं। द प्रोसेशन वेंट थ्रू द मेन मार्केट, द लेटर वॉज सेंट थ्रू अ पियोन। ओके, नाउ नेक्स्ट इज preposition for is always used after the word. स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो एग्जैक्ट उस प्रीपोजिशन के बाद जो है उस वर्ड के बाद हम एग्जैक्ट उसी प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। यानी कुछ ऐसे ये वर्ड हैं, एग्जैक्ट वर्ड हैं, जिसके साथ हम पार्टिकुलर इसी प्रीपोजिशन को यूज करते हैं। चाहे वो कभी फॉर है, फ्रॉम है, अबाउट है, टू है, कुछ ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो एग्जैक्ट पार्टिकुलर उस वर्ड के साथ किसी भी स्थिति में यूज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अफेक्शन, एंजाइटी, एम्बिशन, एप्टीट्यूड, एपेटाइट, केयर, compensation, contempt, candidate, desire, eager, eligible, feel, fit, good, grateful, guarantee, hope, match, need, opportunity, pity, prepared, proper, qualified, ready, sorry, sufficient, sure, wish and yearn। यानी ये कुछ ऐसे शब्द हैं, पार्टिकुलर शब्द हैं, जिसके साथ हम प्रीपोजिशन फॉर को ही यूज करते हैं किसी भी कंडीशन में। फॉर एग्जाम्पल ही हैज ग्रेट अफेक्शन, तो अफेक्शन के साथ हमारा प्रीपोजिशन फॉर ही लगेगा। ओके, ही हैज ग्रेट अफेक्शन फॉर मी, आई एम एनेक्सियस फॉर हिज हेल्थ, तो एनेक्साइटी, एनेक्सियस के साथ हम प्रीपोजिशन फॉर को ही यूज करेंगे। तो स्टूडेंट, ये ऐसे वर्ड हैं जो आपको याद करने पड़ेंगे कि इस पार्टिकुलर वर्ड के साथ हम इसी फॉर प्रीपोजिशन को ही यूज करते हैं। इसके अलावा और भी कुछ ऐसे वर्ड हैं जिसके साथ हम उसी पार्टिकुलर प्रीपोजिशन को पार्टिकुलर वर्ड के साथ ही यूज करेंगे। इसमें जो है दूसरा हमारा प्रीपोजिशन फ्रॉम है। फ्रॉम के बाद जो है हम इन्हीं पार्टिकुलर वर्ड्स को ही यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अब्सटेंड, डिबार, डिबेट, डिफर, डिसेंट, इमर्ज, एक्सक्लूड, प्रिवेंट, प्रोटेक्ट, रिकवर। तो ये जो वर्ड हैं ये कहीं भी आते हैं, किसी भी दशा में होते हैं, तो हम इनके साथ फ्रॉम प्रीपोजिशन को ही यूज करेंगे। एंड नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन इन। प्रीपोजिशन इन खास पार्टिकुलर ये जो वर्ड हैं इनके साथ इन प्रीपोजिशन को ही हम यूज करेंगे। कौन कौन से हैं ये वर्ड? एब्जॉर्ब्ड, अकम्प्लिश्ड, एक्यूरेट, करेक्ट, डिलाइट, डिफेक्टिव, फेल, ऑनेस्ट, इंटरेस्टेड, वर्स्ट। यानी ये ऐसे वर्ड हैं जिनके साथ हम हमेशा इन प्रीपोजिशन को ही यूज करेंगे। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन ऑफ। प्रीपोजिशन ऑफ को हम इन पार्टिकुलर वर्ड के साथ यूज करेंगे। यानी ये वर्ड्स अगर सेंटेंस में आते हैं तो हम उसके साथ हमेशा ही ऑफ प्रीपोजिशन को यूज करेंगे। कौन से हैं ये वर्ड्स? afraid, assured, assurance, aware, beware, boost, cautions, confident, desirous, divide, die, dispose, experience, fearful, found, guilty, ignorant, irrespective, proof, proud, sick, श्योर, वेरी, वर्थी। तो ये जो वर्ड्स हैं अगर ये सेंटेंस में हैं तो इसके साथ हम ऑफ प्रीपोजिशन को यूज करेंगे। नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन टू। यानी प्रीपोजिशन टू को हम इन पार्टिकुलर वर्ड के साथ कहीं भी वो सेंटेंस में हो उनके साथ हम टू प्रीपोजिशन को ही यूज करेंगे। तो ये वर्ड्स कौन कौन से हैं? एक्सेस,
acceptable, accused, addicted, affectionate, agreeable, apologize, appoint, applicable, appropriate, approach, attend, attention, belong, contrary, due, devoted, equal, exception, indifferent, indifference, key, listen, loyal, obliged, opposite, opposition, prefer, prior, reduced, refer, responsible, scared, subject, true. ओके, तो ये पार्टिकुलर कुछ ऐसे वर्ड्स हैं कि अगर वो सेंटेंस में हैं तो कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा उनके साथ, प्रीपोजिशन टू. ओके, तो स्टूडेंट आपको ये सारे वर्ड्स याद करने पड़ेंगे कि इस वर्ड के साथ हम हमेशा ही प्रीपोजिशन टू को यूज करेंगे. नेक्स्ट इज प्रीपोजिशन विद. प्रीपोजिशन विद जो है ये कौन कौन से जो वर्ड हैं उनके साथ हमेशा यूज होंगे. आफ्टर these words we used always preposition with. Intercourse, busy, intimacy, affected, contented, endowed, gifted, infected, infested, inspired, invested, overcome, satisfied, compile, come, disgrace, dispense, fill, needle, sympathize. ओके, प्रीपोजिशन ऑन, तो ये कुछ वर्ड हैं जिसके साथ हम हमेशा प्रीपोजिशन ऑन को ही यूज करेंगे. कौन कौन से हैं, कमेंट, डिसाइड, डिपेंड, एम्बार्क, इंसिस्ट, रिजॉल्व, सबसिस्ट. ओके, सो स्टूडेंट ये जितने भी प्रीपोजिशन, कुछ पार्टिकुलर जो प्रीपोजिशन हैं वो एग्जैक्ट जो पार्टिकुलर कुछ वर्ड हैं उनके साथ हमेशा उसी प्रीपोजिशन को हम यूज करेंगे. और इसके लिए ये ज़रूरी होगा कि आप उस वर्ड को याद कर लें और उस वर्ड के साथ इसी पार्टिकुलर किस प्रीपोजिशन को हम यूज करेंगे उसको भी याद कर लें. ओके, इट्स योर होमवर्क स्टूडेंट्स. सो प्लीज नोट डाउन और टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस exercise. You have to insert suitable preposition in the blanks. यानी जो खाली स्थान है इसमें आपको appropriate suitable preposition को fill करना है और इसकी स्टडी आपको केयरफुली करनी है. ओके स्टूडेंट, so I hope that you understood all the points of preposition very clearly. We will meet in our next class. Till then student, thank you and have a good day. Thank you.